Hello everyone, welcome to the Chanakya batch for skill development and vocational training। आज हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं और मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 हमारा कवर करेंगे हम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम जानेंगे, उसका बैकग्राउंड, उसका कब ये इसका ओरिजिन हुआ और क्या क्या इसका मेजर फंक्शंस और रोल्स हैं। फिर इसके बाद हम डिफरेंट एसोसिएटेड फंक्शनल आर्म्स या बॉडीज के बारे में देखेंगे जो एमएसडी से रिलेटेड है। जैसे मेन फंक्शनल आर्म्स सेक्रेटेरिएट ऑफ द एमएसडी इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी। तो ये सारा कुछ पहले हम बात करेंगे डीजीटी की बात करेंगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देन नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में समझेंगे, एनसीवीटी। ये आपका डीजीटी, ये आपका एनसीवीईटी। देन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल सबसे पहले हम डीजीटी के बारे में थोड़ा समझे तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग सारा कुछ करिकुलम बनाना, स्किल डेवलपमेंट की मेन बॉडी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई है तो वो यही है डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। जो डिफरेंट आईटीआईज, एनएसटीआई, जितने भी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, सबको रेगुलेट करती है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये काउंसिल का काम है कुछ रिकमेंड करना, कुछ रिसर्च करना पर्टिकुलर करिकुलम पे, पर्टिकुलर जो भी आपका सिलेबस होता है या एग्जाम्स होते हैं उनकी सर्टिफिकेशंस के लिए रिकमेंड करना टू द डीजीटी कि हमें कैसे कैसे आगे फॉर्मेट में चलना है। देन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये रिसेंटली क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आता है। इसके बेसिस पे डिफरेंट क्वालिफिकेशन लेवल बनाए जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2 अप टू लेवल 10। और ये क्या करते हैं कि जिस तरह की स्किल डेवलप की है ट्रेनिंग में उसी के अकॉर्डिंग उसको क्वालिफिकेशन लेवल दिए जाते हैं। जैसे कि किसी ने आईटीआई की है तो उसके लेवल सपोज लेवल 4 तक की बात की है, फिर किसी ने डिप्लोमा किया है तो उसने लेवल 6 तक की बात की है। ऐसे ही किसी ने बीटेक किया तो हो सकता है 6-7 लेवल उस पर हम अटेंड कर देंगे। सिमिलरली एमटेक किया है तो उसी अकॉर्डिंग जैसी उसने एजुकेशन गेन करी है, जैसी स्किल डेवलप करी, उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल और उसी के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस और उसी के अकॉर्डिंग उसके एग्जाम्स रहेंगे। जिससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्यों रखा गया, ये इसे रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी होगी और नॉट ओनली इंटर स्टेट, इंटर कंट्री ऑपरेबिलिटी होगी। जैसे कि यहाँ से अगर किसी ने स्किल गेन की है पर्टिकुलर लेवल पे, ये इंटरनेशनलाइज भी होगा और बच्चा बाहर जाएगा तो उसको आसानी से जॉब मिल पाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए सेट किए गए, नॉट ओनली द इंटरनली कंट्री की बात हो रही। सेम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक आपका काइंड ऑफ पी के बेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन खोली जाती है और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जितना भी स्किल डेवलपमेंट का आपका PMKVY एंड ऑल दिस स्कीम्स जो भी आपका थर्ड पार्टी से करा रहे हैं उनको ये मैनिपुलेट करती है। ये 49% ऑफ फंड इसका शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, रेस्ट 51% इसका डिफरेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस के पास है। और इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये करिकुलम सेट करते हैं और डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं थ्रू डिफरेंट अदर आर्म्स। और वो क्या क्या आर्म्स हैं वो हम आगे देखेंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, अब स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड की जो नीड होती है ये यहाँ से लेते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए। जैसे एनएसडीसी भी लेती है, फंडिंग का काम एनएसडीसी का भी है। तो वो फंड इकट्ठा करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो या फिर डिफरेंट एनजीओ से हो, डिफरेंट जो आपके डोनर होते हैं इस फील्ड में पर्टिकुलर, जैसे CSR का जो कुछ पैसा आए तो इस तरह की फंडिंग यहाँ पे स्टोर की जाती है। देन रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एक तो आपका डीजीटी हो गया और डीजीटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो चाहे अप्रेंटिसशिप की बात हो, उस सबको ये रीजनल डायरेक्टरेट के थ्रू भी देखता है। हर जोन वाइज इनके रीजनल डायरेक्टरेट बने हुए हैं।
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नेशनल स्किल ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट्स, दिस इज नॉट ट्रेनिंग, ट्रेनर्स, ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट। ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट मीन्स यहाँ से जो CITS हमारी स्कीम चलती है, CITS, जिससे जो इंस्ट्रक्टर्स को डेवलप किया जाता है, इंस्ट्रक्टर्स बनाए जाते हैं, उसके लिए ये होती है। बेसिकली ITI के बाद 1 साल का ये कोर्स होता है, जो इसको कोर्स कर लेगा दैट विल बी एलिजिबल फॉर टू बी एन इंस्ट्रक्टर इन द स्किलिंग इकोसिस्टम। ITI हो गया, NSTI हो गया, हर जगह वो अप्लाई कर सकता है। तो ये भी इनको यूनिफॉर्म कर दिया गया, पहले डिफरेंट नाम थे, 2017 में सबका यूनिफॉर्म नेशनल स्किल ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट कर दिया। आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो यंग माइंड्स एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप्स वगैरह में ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए कैसे उनको ओपन करें और या फिर कैसे फंडिंग मैकेनिज्म हो, सारा कुछ लोन वगैरह की कैसे प्रोसीजर हो, उस सबको ये प्रमोट करता है और हेल्प करता है टू द ट्रेनी कन्वर्टेड टू द एंटरप्रेन्योर। आगे नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ये भी आपका जो इंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स होते हैं उसका ये प्रिंटिंग का काम, वीडियो लेक्चर्स का काम, इस तरह की चीजें, ये स्किल से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड इसका काम ये चेन्नई में है। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका इस पर्टिकुलर करिकुलम पे ये रिसर्च करता है, डेवलप करता है, डेवलप करने का काम इसका है उस मटेरियल को, और प्रिंट और वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम नीम का है। सिमिलर सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स, ये करीब 37 के आसपास है, और इनका काम जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी NSDC है, NSDC जो अपने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराती है, और जो इसका करिकुलम और जो सर्टिफिकेशन का काम होता है वो हैंडओवर करती है ये SSCs को, सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स को। और सेक्टर स्किल्स काउंसिल क्या करती हैं, थर्ड पार्टी जो एग्रीगेटर्स होते हैं, जो इस ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको ये हैंडओवर करती है। अब ये चलाते हैं PM KVY योजना के थ्रू, PMKK, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, और जो इनका एग्जाम कराना सब कुछ इनको ये मॉनिटर में थर्ड पार्टीज करती हैं, जिनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिनको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दिया जाता है, और फाइनली जो एग्जाम कराना होता है पर्टिकुलर सेक्टर का, सर्टिफिकेशन देना होता है, वो ये करती हैं, और इनको रिकॉग्नाइज करती है आपकी NSDC। तो NSDC कंट्रोल करती है SSCs को, और SSCs लाइसेंस देती हैं थर्ड पार्टीज को, और थर्ड पार्टीज डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग तो करते हैं थर्ड पार्टीज, बट इंडस्ट्री पार्टनर्स ने बोल सकते हैं, बट इसका जो सर्टिफिकेशन एग्जाम और ऑल दीज थिंग्स इज कंडक्टेड बाय SSCs। तो इस तरह का ये डिफरेंट बॉडीज हैं, और भी कुछ बॉडीज हैं, और डिटेल में हम आगे इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज या स्कीम्स की बात करेंगे। तो इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज जब चलते हैं PMKVY के, एक महीने के, एक वीक के, 6 महीने के, इस तरह के जो कोर्सेज चलते हैं, और सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई, क्या इसका रोल है, कितने कोर्सेज हैं, कौन कराता है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, अब तक इनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या पर्पज है, और अब तक अचीवमेंट्स क्या है, क्या टारगेट इन्होंने सेट करे थे। सिमिलर आगे हम जाएंगे, फिर बात करेंगे जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान का ये NGOs होती हैं, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान DJSS के थ्रू ये कंट्रोल होती हैं, और ये इनका मेन मोटिव फ्री स्किल डेवलपमेंट का काम करना है, फ्री स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में ये काम करती है। स्कूल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन में भी स्किल डेवलपमेंट का रोल है। जैसे अभी हायर एजुकेशन में अब बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है, ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कंट्रोल कर रही है। स्कूल इनिशिएटिव्स की बात करें तो उसमें भी आपके वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, CBSE और NCERT उन्हें सेट कर रही है। तो इनको भी कोलैबोरेटिव कहीं ना कहीं DGT या फिर MSDE मॉनिटर करती है। देन हम देखेंगे प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये प्री डिपार्चर
डिपार्चर किसका, ये डिपार्चर है आपका जैसे माइग्रेंट वर्कफोर्स होती है, माइग्रेंट जो हमारे यहाँ से जो वर्कफोर्स अदर कंट्रीज में जाती है, तो उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये मिलके ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये बेसिकली फोकस करते हैं कि आपके स्किल सेट की देखते हैं कि उसको रिन्यू कराते हैं और स्किल सेट की बात करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम स्किल सेट के वहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, और आगे लैंग्वेज की कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं कि लैंग्वेज पे फोकस करने की बात करते हैं, और अगर कुछ फाइनेंस की कुछ नीड होती है तो फाइनेंस की भी काम करते हैं। तो ये सारा प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो इन दोनों मिलके करते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म कोर्सेज जैसे CTS, हम डिटेल में जाएंगे। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम ये क्या है, फिर हम बात करेंगे क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम कब स्टार्ट हुई, हम ये देख चुके हैं, तो इसको डिटेल में देखेंगे कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और क्या क्या इसका है। CITS क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर्स की जो स्कीम चल रही है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन 1970 में स्टार्ट होती है, और जो आपके CTI होते हैं उनको ATI बना देते हैं, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और पर्टिकुलर वो फील्ड के उनको वो देती जाती है, क्लस्टरिंग के अकॉर्डिंग उसको आगे मतलब एक स्पेशलाइजेशन दे दिया जाता है। आगे फिर हम बात करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन, ये भी आपका 1977 में स्टार्ट होता है, और इसके लिए भी डेडिकेटेडली इंस्टीट्यूट ओपन करे जाते हैं वुमेन्स के लिए। जैसे अगर आज के टाइम पे देखो तो NSTI वुमेन, और ITIs भी हैं डेडिकेटेड टू वुमेन, वर्ल्ड बैंक महिला करके उनका कई सारे हर स्टेट में ओपन किए गए हैं जो डेडिकेटेड टू वुमेन्स के लिए। स्कीम्स फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ITIs, ये आपका जो वर्ल्ड बैंक फंडेड है, और बहुत सारे ITIs को इन्होंने अपग्रेड करने की बात की, हम पहले एवोल्यूशन में भी देख चुके हैं। एक COE करके हमारी एक क्या बोलते हैं स्कीम आई थी, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे थे ITIs को, जिसमें 500 का पहले टारगेट था। 500 में 100 आपके थे जो डोमेस्टिकली फंडेड, जो इसमें 100 थे आपके जो डोमेस्टिक फंडिंग से होंगे, और 400 आपके जो एक्सटर्नल फंडिंग में वर्ल्ड बैंक वगैरह से असिस्टेंस के थ्रू हम उनको, और वो क्लस्टर बेस्ड थे कि जहाँ ITI ये देखा जाएगा कि उसमें क्लस्टर है, और उसमें एक BBB बेस्ड में IMC बना के, जिससे कि वो प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उनका अपने अकॉर्डिंग ही उनका करिकुलम डिजाइन होगा जो उन्हें रिक्वायरमेंट है। फिर आपका हम देखेंगे फ्लेक्सी MOU स्कीम। ये फ्लेक्सी MOU स्कीम इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के बीच में लिंक करी जाएगी, जिसमें कि फ्लेक्सिबल स्कीम होगी, जिसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स को ये कवर कर सकते हैं। जैसे OGT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसके लिए कर सकते हैं, प्लेसमेंट के लिए कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए कर सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स किसी इंस्टीट्यूट कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ MOU कर सकते हैं। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम आ गई स्ट्राइव एंड संकल्प स्कीम्स। तो स्ट्राइव एंड संकल्प ये भी वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम्स हैं, इनको भी बहुत डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या करती हैं, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन है आपके सिलेबस में। इनिशिएटिव्स इन नॉर्थ ईस्ट, इनिशिएटिव्स इन नॉर्थ ईस्ट, ये भी डेवलपमेंट की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो नॉर्थ ईस्ट में किए गए, उसकी स्कीम है। सिमिलर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रीजन्स, तो ये जो रीजन्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं, उनमें इन्होंने स्कीम चलाई स्किल डेवलपमेंट की, जिससे कि अगर उनमें स्किल डेवलप हो पाए, वो उस पर्टिकुलर जिस चीज में फंसे हुए हैं, नक्सलाइट एरियाज में, नक्सल एक्टिविटीज में, गतिविधि में वो फंसे, उनको वहां से निकाला जाए और उनको मेन फ्लो ऑफ द नेशन के साथ जोड़ा जाए, तो उसके लिए स्कीम्स हमारी चलाएंगे। देन एक स्कीम चलती है हमारे यहाँ डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। डुअल सिस्टम मीन्स दो सिस्टम, जिसमें एक इंस्टीट्यूट है और एक आपका इंडस्ट्री है, एक आपका इंस्टीट्यूट है और एक आपकी इंडस्ट्री है, दोनों मिलके पूरी ट्रेनिंग कराए। मीन्स जैसे अगर हमारा 2 years का प्रोग्राम है, 2 years में सपोज आपका 6 month आपका इंडस्ट्री में चला जाएगा बच्चा, और रेस्ट 1.5 year आपका
इधर चला जाएगा, इंस्टीट्यूट में चला जाएगा। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या वहां पढ़ेगा, क्या क्या वहां करेगा, वो सब चलता है। स्कीम ऑफ पॉलिटेक्निक्स, पॉलिटेक्निक्स तो बहुत पहले ओपन हो गए थे सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद, पर पॉलिटेक्निक्स को भी स्किल के फील्ड में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसको भी कुछ कुछ स्कीम्स इनको इन्वॉल्व करी गई। वैसे तो पॉलिटेक्निक्स मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मॉनिटर करती है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं, AICTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बट स्टिल जो स्किल डेवलपमेंट का जो भी काम होता है इनमें, जो न्यू शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसको ये हमारी ये यूनिवर्सिटी MSDE की मॉनिटर करती है। फिर आगे हम कवर करेंगे मॉड्यूल 3, जिसमें हम पूरा अप्रेंटिसशिप के बारे में जानेंगे। अप्रेंटिसशिप क्या चीज़ है, तो अप्रेंटिसशिप हम देख चुके हैं कि ये भी एक ट्रेनिंग है, बट जो इंस्टीट्यूट से अलग जो आपकी ट्रेनिंग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज जो ट्रेनिंग कराती हैं उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं, और जो बंदा जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो बैकग्राउंड देखेंगे पहले, ये कब स्टार्ट होता है, इसका लैंडस्केप की बात करेंगे, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, इस एक्ट को अच्छे से जानेंगे। फिर इसकी स्कीम है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसको डिटेल में देखेंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोत्साहन राशि देती है इंडस्ट्रीज को, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसशिप स्कीम का फॉलो कर पाए। फिर आगे ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप को और ये कि कल्चर डेवलप करा जा सके, जॉब लेने से ज़्यादा जॉब क्रिएशन की बात हो सके। एस्पिरेशनल स्किलिंग अभियान, तो ये एस्पिरेशनल स्किल अभियान में भी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका फोकस करने की बात की गई। रोजगार मेला, हर महीने कहीं ना कहीं एक रोजगार मेला की जो ITIs होते हैं, बेसिकली नोडल ITIs, उनमें रोजगार मेला लगाया जाता है, तो उसका भी ये मिनिस्ट्री ही मॉनिटर करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल्स, ये स्कूल्स ओपन किए गए, गुवाहाटी में ये इंस्टीट्यूट है फिलहाल, और भी जगह इंस्टीट्यूट्स ओपन करे गए, और इनका डेडिकेटली इनकी स्टडी के बारे में बात की गई। स्किल लोन स्कीम, स्किल से रिलेटेड लोन स्कीम, जैसे अगर कोई एजुकेशन लोन है, इस तरह से स्किल लोन, अगर कोई स्किल के फील्ड में प्राइवेट वगैरह से या ऐसी, जनरली तो स्किल में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता जब भी आप कोई कोर्सेज करते हैं, बट कई जगह जब आप हायर एजुकेशन के स्किल की बात करोगे तो हो सकता है लोन की जरूरत पड़े, तो उस तरह से वो भी प्रोविजन गवर्नमेंट ने रखा है। आगे हम बात करेंगे डिफरेंट पॉलिसीज की। पॉलिसीज में हम रिसेंट पॉलिसी, 2 पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009 में आई, और फिर 2015 में आई। दोनों को हम ब्रीफ में जानेंगे, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, और 2015 वाले ने क्या किया, 2009 में ऐसा क्या। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड स्किल इंडिया इनिशिएटिव, ये एक ही बात है। इन दोनों को डिटेल में जब ये 2015 में आता है, क्या क्या टारगेट्स इन्हें अचीव करे हैं, इसकी अब तक ओवरऑल प्रोग्रेस, एवरीथिंग विल गो इन डिटेल। फिर हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 में आगे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में पहले समझेंगे कि अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में, और फिर देखेंगे बायलैटरल एंगेजमेंट्स। बायलैटरल एंगेजमेंट्स जो कंट्रीज के बीच में, जैसे एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ MOUs, या फिर एक बिजनेस बॉडीज का दूसरी बिजनेस बॉडीज के साथ MOUs, उनको हम देखेंगे किस किस तरह के MOUs हमारे यहाँ हुए हैं। एक कंट्री स्पेसिफिक, कोई कंट्री, जैसे कि हम बात करें UK के साथ हमारे स्किल डेवलपमेंट पे क्या हुआ है, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रिसेंटली जापान के साथ, जो कंट्रीज के साथ जो भी हमारे MOUs इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट हुए, उनको हम देखेंगे। फिर वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट होता है, ये कहाँ हुआ है, क्या इसके ये टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर क्या क्या इसमें पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस करे हैं ना, वो सब हम डिटेल में जानेंगे। G20 स्किल प्रोग्राम्स, आजकल G20 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रही है, इसके चेयरमैन इंडिया है। तो ये स्किलिंग के लिए भी इन्होंने एजेंडा रखा हुआ है, और स्किलिंग के लिए भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, और ये क्या इनका मोटिव है स्किल को लेके G20 का, वो भी हम देखेंगे। फिर इंडिया स्किल्स, इंडिया लेवल पे स्किल्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड स्किल्स, उसके साथ ही रजिस्टर करके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ये, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे।
वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस एंड एक्सटर्नल एड ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो ये हम ऑलरेडी कई सारी स्कीम्स देख चुके हैं। वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस भी हम ये देख चुके हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, सीडा ने और वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, इन सब ने स्किल डेवलपमेंट इंडिया में काफ़ी कुछ असिस्टेंस दी है। पर यहाँ पे इस चीज़ को सबको कंसोलिडेट करेंगे, जैसे कि आपकी संकल्प स्कीम हो गई, स्ट्राइव स्कीम हो गई, और ये आज जो COE है वो भी आपकी जो स्कीम्स थी, एक MES थी जो मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्कीम्स, उनमें भी वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस था। और पहले भी जो ITIs ओपन करे गए या फिर NSTI ओपन करे गए, CSTRI, निमी, इन सब में भी एक्सटर्नल एड की नीड रही। और मींस जितना वर्ल्ड बैंक ITIs, महिला ITIs हैं, उनको भी वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस रही। तो इनको यहाँ पे कंसल्ट, जितनी स्कीम हम इनसे रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली मेंशन है आपके सिलेबस में, तो इसको हम डिटेल में इसको यहाँ पे कंसल्ट, वहाँ पहले तो डिटेल में पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लोगों को कंसल्टेट करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो हमें आगे पढ़नी। फिर ये मॉड्यूल 3 में आगे हम अवार्ड्स की बात करेंगे कि इसमें स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में डिफरेंट अवार्ड्स एंड कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे। ऑल इंडिया स्किल कंपटीशन जो CTS के अंडर में है, एक ATS के अंडर में स्कीम्स चलती हैं, और एक कौशलाचार्य अवार्ड्स है, एक डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग अवार्ड्स चल रहे हैं, संकल्प के अंदर में आते हैं, इनको देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट, ये सब देखेंगे। तो और इससे अलग भी लेटेस्ट जो स्कीम्स हैं, अभी हाल फिलहाल एक साल में जो स्कीम्स आई हुई हैं इस मिनिस्ट्री में और जो काम हो रहा है, या अदर मिनिस्ट्री की जो स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनको भी देखेंगे, जिनमें स्किल डेवलपमेंट में हमारा काम हो रहा है। तो ये मॉड्यूल 3 काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लंबा होगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मैंने इस बार थोड़ा अप्रोच बदली है। लास्ट टाइम मैं सारा कुछ यहाँ पे डिक्टेट कर रहा था, एक तरह से अपने आप से लिख रहा था। अभी मैंने वो PDF इसकी फॉर्म में ऑलरेडी रखा हुआ है, जिससे थोड़ा टाइम आपका बचेगा। और अगर इसमें इस तरह से समझना है तो आप मुझे बताइएगा, अगले बार हम उसको पहले की तरह ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम MSD की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये मैं 1 by 1 पढ़ूंगा, फिर थोड़ा इसको डिक्टेट करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे कैसे चीजें होंगी। तो पहले पॉइंट को बात करते हैं। द ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस वाज स्टार्टेड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सिविलियंस वाज स्टार्टेड ऑन नेशनल बेसिस बाय एस्टेब्लिशिंग ITIs बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950। तो 1950 में ट्रेनिंग जो सिविलियंस की स्टार्ट हो जाती है और नेशनल बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया, वो ऑल ओवर इंडिया ITIs ओपन करे जाते हैं अराउंड 50। तो ये 1950 में किया जाता है। उस टाइम पे अंडर द हेड ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, DGET हुआ करती थी तब, और ये होता था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में 1950 में। बट अभी के टाइम पे अगर हम देखें, नाउ इट्स नेम्ड एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये दोनों पार्ट, एम्प्लॉयमेंट विंग अलग लेबर के साथ छोड़ दी, और सिर्फ ट्रेनिंग विंग जो है अलग कर दी। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT होता है अब, और ये किसके अंडर में आ गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विच वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 9 नवंबर 2014। ये इंपॉर्टेंट डेट है कि ये कब स्टेब्लिश होती है आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो ओरिजिन है, जो स्टेब्लिशमेंट है, वो 9 नवंबर 2014 को है। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी दिन एक्चुअली ये स्टेब्लिश तो हो जाती है, बट जो एक्चुअल पावर है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योर्स से आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जाने में, वो 16 अप्रैल 2015 में होता है। कौन कौन सी पावर? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, अप्रेंटिसशिप की बात हो, और अदर स्किल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योर टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑन 16 अप्रैल 2015। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 9 नवंबर 2014 को तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टैब्लिश होता है, और 16 अप्रैल 2015 को जो सारी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के पास थी, वो अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के पास हो जाती है। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि देखा गया कि बिना स्किल हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा
वास्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, इसको यूटिलाइज करना है। तो एक ही चीज है, इसको एक स्किल कैपिटल बना दिया जाए। तो स्किल कैपिटल बनाने के लिए इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट जो 2014 में आती है, तो इनका मेन टारगेट उस टाइम पे ये होता है कि इतनी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि ये हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड जो इसका प्रॉपर फ्रूटफुल एडवांटेज हम ले सकें। तो उसके लिए इन्होंने यही एक स्कीम्स को पहले, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अलग ही कर दिया, और इसके बाद डिफरेंट स्कीम्स इसी को देखेंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिस टाइम। तो अब आगे हम समझते हैं कि द मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल इस क्या मेजर हम थोड़ा सा देखते हैं। मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या क्या किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री में जितने भी स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स हो रहे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। जो स्किल्ड मैन पावर की डिमांड है और जो सप्लाई है उनके बीच में जो डिस्कनेक्ट हो रहा है उसको रिमूवल का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का। मान के चलो जो भी स्किल, जैसी स्किल इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है ऐसे हमारा इंडस्ट्री जनरेट कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की। फिर आगे बिल्डिंग दी वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग की जो बिल्डिंग फ्रेमवर्क है उसको भी एमएसडी ही देखती है। स्किल अपग्रेडेशन की बात हो, जैसे ऑलरेडी वर्कर हमारा काम कर रहा है और वो टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है तो उसकी स्किल को अपग्रेड करने की बात होनी चाहिए। तो इसके लिए भी डिफरेंट हमारे यहाँ स्कीम चली। जैसे हमने देखा MES, इसमें मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स की बात हो रही थी। जो ऑलरेडी वर्किंग जो वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जा रहा था। जो मॉड्यूलर और टेलर मेड कोर्सेज चलाए जा रहे थे, 2-2 वीक, 3-3, 4-4 वीक के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, वो स्किल अपग्रेडेशन की बात थी। बिल्डिंग ऑफ न्यू स्किल्स and innovation thinking not only for existing jobs but also that are to be created। मतलब फ्यूचर का भी हमें ध्यान देना है। हमें न्यू स्किल्स और इनोवेशन थिंकिंग ऐसे डेवलप करनी है कि आज की डिमांड को फुलफिल ना करें, वो आने वाले 10 साल, आने वाले 5 साल की डिमांड को भी फुलफिल करें। पहले से ही हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या लेटेस्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री एम्स क्या है? टू स्किल ऑन लार्ज स्केल विद स्पीड एंड हाई स्टैंडर्ड। तो लार्ज स्केल में हमें स्किल डेवलप करनी है, वो भी स्पीड के साथ, जल्दी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो इसको स्पीड के साथ करना है और स्टैंडर्ड्स को भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, हाई स्टैंडर्ड रखना है, क्वालिटी रखनी है इन ऑर्डर टू अचीव इट्स विजन ऑफ स्किल्ड इंडिया। तो अभी जो हमारी इंडिया है वो पूरा उसको स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की बात करें या स्किल्ड इंडिया बनाए, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ने क्या एम है इसका कि लार्ज स्केल पे स्किल प्रोवाइड करेंगे, विद स्पीड भी रखनी है, मतलब एक जो टारगेट है उनको हाई रखना है और हाई स्टैंडर्ड्स रखना है, क्वालिटी का सब कंप्रोमाइज नहीं करना। ये हमने थोड़ा देखा और आगे इसके बारे में जानते हैं। इट इज एडेड इन दीज इनिशिएटिव्स। अब जो काम उसको करने, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स को, उसको एड करने के लिए, अपने इनिशिएटिव्स को कंप्लीट करने के लिए इसकी कुछ फंक्शनल आर्म्स हैं जिसको अलग अलग रोल दिए गए हैं। तो वो फंक्शनल आर्म्स कौन कौन सी हैं उनको हम पहले उसमें भी देख चुके थे। जो हमारा जो चीजें हमें कवर करनी है मॉड्यूल 3 में, जैसे सबसे पहले है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT, मेन फंक्शन, मेन बॉडी। उससे अलग आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET, जो आपका काउंसिल है जिसमें रिसर्च का काम होता है, इस तरह का रिकमेंड करते हैं लोग। आगे फिर हम बात करेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो TPP बेस में जो आपका फंडिंग का काम या डिफरेंट स्कीम्स को मॉनिटरिंग करने का काम, सेक्टर स्किल काउंसिल्स को मॉनिटर करने का काम ये करती है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड NSDF, 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स, जो हमने देखा अभी सेक्टर स्किल्स काउंसिल के थ्रू डिफरेंट स्कीम चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के थ्रू, एज वेल एज 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो NSTIs हैं, जो वुमेन और को दोनों को मिला के हैं।
अबाउट 15,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के अराउंड 14,930 है एग्जैक्ट फिगर्स में, बट अभी इन्होंने अबाउट 15,000 अंडर द डीजीटी, ये डीजीटी दिखती है इनको, on 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स रजिस्टर्ड विद एनएसडीसी। मैंने बताया कि एनएसडीसी के रजिस्टर्ड पार्टनर्स हैं, वो आपका एसएससी के थ्रू कंट्रोल होते हैं, इनका सर्टिफिकेशंस मिलते हैं और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं एनएसडीसी के थ्रू। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनके लिए फंक्शन आपसे हैं, इनकी ये हेल्प करते हैं चलाने में। आगे हम बात करते हैं, द मिनिस्ट्री ऑल्सो इंटेंड्स टू वर्क विद एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, जो ऑलरेडी हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमने ऊपर देखा, और यूनिवर्सिटीज हैं एंड अदर एलायंसेज हैं, उनके साथ भी इस फील्ड में ये कोलैबोरेशन का काम करते हैं, इनके साथ भी मिलकर ये काम करते हैं। फर्दर कोलैबोरेशंस विद रिलेवेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, एनजीओज have been initiated for multi-level engagement and more impactful implementation of skill development efforts। तो स्किल डेवलपमेंट के एफर्ट्स में जहां जहां मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को कोलैबोरेशन की नीड होती है वहां वो कोलैबोरेट करती है, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की बात हो, चाहे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने खुद के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही हैं, तो उनके लिए अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री वो इनका करिकुलम वगैरह सेट करना, उनसे कोलैबोरेट करना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी डिफरेंट डायरेक्टरेट के साथ कोलैबोरेट करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कोलैबोरेट करना कि इंटरनेशनल क्या डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे करिकुलम हो, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया स्किल्ड हो, और इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए एनजीओज जैसे मैंने अपना देखा जन शिक्षण संस्थान, उनके साथ कोलैबोरेट करके सबसे मल्टी लेवल इंगेजमेंट करके अपने जो स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं और विजन स्टेटमेंट 2025। विजन स्टेटमेंट 2025 का मतलब हो गया कि जब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है तो उसका एक विजन डॉक्यूमेंट होता है कि हम आपका 2025 तक का हमारा विजन क्या क्या करने का है। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अनलॉक करना है ह्यूमन कैपिटल को टू ट्रिगर ए प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी डिविडेंड बढ़े, और ब्रिंग एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट, और एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और एंटरप्रेन्योरशिप पाथवेज टू ऑल। कहने का मतलब जो ह्यूमन है हमारे पास, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको अनलॉक करना है, उनको ब्रेन को ओपन करना है। ब्रेन ओपन कैसे होगा? उनको स्किलिंग के इकोसिस्टम में डालना है, जिससे उनका जो उनके साथ कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज किया जा सकते। अगर हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सही तरीके से रन कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रनिंग कराएंगे और लोगों तक बात पहुंचेगी, तो वो क्या होंगे, वो एक स्किलिंग इकोसिस्टम में एंट्री करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, और इंडस्ट्री की फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, लोगों के आउटपुट इंक्रीज होंगे, और फिर उसके बाद एक जॉब जनरेट होगी, एस्पिरेशनल जॉब एम्प्लॉयमेंट। मींस जो अब स्किलिंग एक लेबर है, सिंपल लेबर है, उसकी एम्प्लॉयमेंट और एक स्किल्ड लेबर की एम्प्लॉयमेंट, दोनों में डिफरेंस होगा। तो वो एज पर द नीड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट होगी। और कुछ लोग अपने उसी में नॉट ओनली जॉब गेटिंग, दे मे क्रिएट द जॉब, तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इनका विजन आपका 2025 में जो इनका विजन स्टेटमेंट होता है कि 2025 तक हमारा मेन उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य ये है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको अनलॉक करेंगे, जो ऑलरेडी ह्यूमन बेस है हमारे पास, ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, उसको, और वो क्या, उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी डिविडेंड ट्रिगर होगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी इंडस्ट्री में। इसके बाद एस्पिरेशनल जॉब स्टार्ट होंगी और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होगी। तो फिर आगे और हम इन्होंने देखा कि MSDE विजन 2025 एडॉप्ट्स एन इकोसिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, इनेबलिंग लैंड्स टू ट्रांजिशन, इंडिया को ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, टू ए हाई स्किल्स इक्विलिब्रियम एंड हेल्प टू क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल्स। इससे क्या होगा, पॉजिटिव आउटकम्स आएगा, इंडिविजुअल जिसकी स्किल डेवलप हुई है, एंटरप्राइजेस मींस इंडस्ट्री की बात हो रही है, और इकोनॉमी, ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी की बात हो रही है। तो देखिए एक की स्किल डेवलप हुई एज पर द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ, इंडस्ट्री को कम टाइम में और खुद को, उस बच्चे को ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट मिल गया, तो इंडस्ट्री का भी काम हो गया, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो ओवरऑल
जो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी ओवरऑल, तो हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये जो फील्ड है ये अपना इकोनॉमी से बहुत जुड़ा हुआ फील्ड है। तो अब आगे हम देखें तो द 3 आउटकम्स टू बी अचीव थ्रू द विजन। तो ये क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो 3 आउटकम होनी चाहिए इस विजन के साथ, जो विजन लेके चल रहे हैं उसमें क्या क्या अचीव थ्रू द विजन, जो 3 आउटकम जो अचीव होंगी इस विजन के थ्रू क्या क्या होंगी, वो जो इन्होंने टारगेट बनाया। पहला उन्होंने बोला है कि इनेबल इंडिविजुअल इकोनॉमिक गेन्स एंड सोशल मोबिलिटी। तो जब इंडिविजुअल की स्किल डेवलप हो जाएगी, उसे अच्छी जॉब मिलेगी या फिर वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो उससे इकोनॉमिक गेन अचीव होगा। उसे जब इकोनॉमिक गेन अचीव होगा तो उसको सोशल मोबिलिटी मिलेगी। सोशल मोबिलिटी मींस अगर कोई बच्चा गांव में है तो वो शहर में जाएगा और एक शहर से दूसरे शहर में जाएगा और उसको सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलेगा और सोशल मोबिलिटी मिलेगी, एक जगह से दूसरी जगह उसका माइग्रेशन होगा। अब हो सकता है कि अगर वो एक हमारी कंट्री या दूसरी कंट्री में जाएगा तो एक सोशल मोबिलिटी मिलेगी, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे। क्रिएट ए स्किल्स मार्केट दैट इज लर्नर सेंट्रिक एंड डिमांड ड्रिवन। जो हमारे पास स्किल्स जो लेबर जनरेट होगी, स्किल्स टेक्नीशियंस जो जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, वो लर्नर सेंट्रिक, वो जो मार्केट बनेगी जो सेट होगा वो लर्नर सेंट्रिक होगा और डिमांड ड्रिवन होगा। डिमांड ड्रिवन का मींस हो गया जो जैसी इंडस्ट्री में डिमांड है ऐसे ही हमारी स्किल सेट स्किल्स बंदे होंगे हमारे पास, और वो लर्नर सेंट्रिक होगा। मोर फोकस उनका लर्निंग का होगा, उन्हीं पे फोकस किया जाएगा कि इन्होंने क्या क्या सीखा है, उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। आगे फैसिलिटेट एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट। जो एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा, मींस जैसी उसकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन की बात होगी, जो हम जॉब क्रिएशन की बात होगी। इंप्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी फॉर द एंटरप्राइजेस। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंटरप्राइजेस की। कैटलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, वही बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी, पूरे देश का उद्धार हो जाएगा। तो ये एक विजन लेके चल रहा है एमएसडीई 2025 तक का, ऐसा विजन इन्होंने बनाया। आगे हम बात करें इसके बैकग्राउंड की बात करें, थोड़ा जाने कि ये एक्चुअली क्या क्या फंक्शन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या क्या काम इन्होंने किया है। तो एक इनिशिएटिव चल रही है इनकी स्किल इंडिया, उसको डिटेल में आगे देखेंगे, तो फिर थोड़ा ब्रीफ में देख लो। स्किल इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which has been launched to empower। इसका किस लिए, empower the youth of the country, youth पे टारगेट कर रहा है, youth of the country with skill sets which make them more employable, जिससे employable and more productive in their work environment। कहने का मतलब स्किल इंडिया का भी काम वही है, जो अब जो मिनिस्ट्री है उसका स्किल इंडिया इनिशिएटिव, उसका काम वही है, जो पूरा विजन है ना, जो उसका विजन 2025, वो कैसे एक स्कीम निकाल ली, स्कीम को इंप्लीमेंट कर देंगे तो विजन कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है, स्कीम इनिशिएटिव क्या है, उसका मेन टारगेट यही है कि जो यूथ है कंट्री का उसको ऐसे स्किल सेट प्रोवाइड करें जिससे वो एम्प्लॉयबल हो जाए, मोर एम्प्लॉयबल मींस जॉब की उसके पास कमी ना हो। अगर उसके पास वो स्किल है तो उसको 4 जगह से जॉब ऑफर आ रहे हो और वो प्रोडक्टिव भी हो जाए, मींस उस काम करने में उसे एफिशिएंसी उसकी ज्यादा हो। India is a country today with 65% of its youth in working age group, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्किंग एज ग्रुप मींस 15 to 59, तो 15 to 59 वाला जो वर्किंग एज है उसमें 65% ऑफ इट्स यूथ है। इफ एवर देयर इज अ वे टू रीप दिस डेमोक्रेटिक एडवांटेज, ये डेमोग्राफिक एडवांटेजेस को अगर रीप करना है, इसको एडवांटेज उठाना है इसका, तो क्या करना होगा, इट हैज टू बी थ्रू द स्किल डेवलपमेंट, वही बात हो रही है। तो इससे बेटर यही होगा कि इनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करा दें ऑफ द यूथ, सो दैट दे ऐड नॉट ओनली टू द पर्सनल ग्रोथ, जिससे इनकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ क्या हो जाए, बट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। वही बात घूम फिर के हर जगह आ रही है कि अगर हमें पता है कि हमारी कंट्री एक यंग कंट्री है, जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 59 के बीच में है, उसमें से 65% हमारा यूथ पॉपुलेशन है। तो इसको हमें अगर इस डेमोग्राफिक एडवांटेज उठाना है, इसका रीप करना है, इसका एडवांटेज को, तो सबसे पहले हम क्या करें, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दें इस यूथ को, जिससे क्या होगा कि उनका पर्सनल ग्रोथ होगा, और पर्सनल ग्रोथ होने का मतलब फिर कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। आगे स्किल इंडिया क्या कह रहा है, स्किल इंडिया ऑफर्स कोर्सेज करते हैं अक्रॉस 40 सेक्टर्स। जैसे 40 सेक्टर्स मींस जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग के सेक्टर हो गए, नॉन इंजीनियरिंग के सेक्टर हो गए, इंजीनियरिंग में जैसे ऑटोमोबाइल हो गया और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, आईटी हो गई, इस तरह के ये सेक्टर्स हो गए। और नॉन इंजीनियरिंग में जैसे आपका
कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, ऑल दीज थिंग्स, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो इस तरह के स्किल इंडिया 40 सेक्टर्स के कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन द कंट्री विच आर अलाइंड टू द स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट अंडर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो कंपेटेबल है। जो भी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं वो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को के जो अपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके कंपेटेबल है। वो स्टैंडर्ड्स उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर ये इससे नहीं होते तो कई इंडस्ट्री उनको लोगों को एंट्री नहीं कराती। वो देखती कि इसमें सर्टिफिकेशन हुआ है और किस लेवल का हुआ है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रीज के वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो बना हुआ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग ये सेट है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी उनके अकॉर्डिंग सिलेबस है, उस कोर्सेज उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इससे आसानी से बच्चों को इंडस्ट्री में और अब्रॉड भी एंट्री मिल जाती है। द कोर्सेज हेल्प ए पर्सन फोकस ऑन प्रैक्टिकल डिलीवरी। ये कैसे कोर्सेज हैं, वो प्रैक्टिकल डिलीवरी ऑफ द वर्क पे फोकस करते हैं। हेल्प हिम टू एनहेंस हिज टेक्निकल एक्सपर्टाइज सो दैट ही इज रेडी फॉर डे वन ऑफ हिज जॉब एंड कंपनीज डोंट हैव टू इन्वेस्ट इनटू ट्रेनिंग हिम फॉर द जॉब प्रोफाइल। कहने का मतलब ये हो गया कि ये कोर्सेज ऐसे हैं कि इनको ऑलरेडी प्रैक्टिकल डिलीवरी ऑफ वर्क उनको आ जाती है, जिससे कि क्या होगा, उनका टेक्निकल एक्सपर्टाइज इनहेंस हो जाता है और वो पहले दिन से जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कंपनीज को पहले दिन से वो जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब है ना, वो कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कि कंपनीज को जरूरत नहीं होती कि इन्वेस्ट करें उनकी ट्रेनिंग में अलग से पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिससे कि कंपनीज को भी फायदा हो गया, कम टाइम फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी जनरली होगा क्या, अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो बिना स्किल के बिना ट्रेनिंग के उनको रखेंगे, तो फिर कुछ टाइम पे 2-4 महीने उनको पहले सिखाएंगे, फिर उसके बाद उस पर काम पे लगाएंगे। कई बार ये होता है कि 2-4 महीने सिखाया बच और ट्रेनिंग भाग गया, तो कंपनी का लॉस भी हो गया और उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ बच्चे का। तो वो सब अब ऑलरेडी वो स्किल्ड होके आएगा और डायरेक्ट पहले दिन से वो उस पर्टिकुलर जॉब को करेगा जिसकी बेसिस पे उसका रिक्रूटमेंट हुआ है। तो इससे कंपनी को भी फायदा होगा और पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा होगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आगे हम देखते हैं द स्किल मिशन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो स्किल मिशन जो है आपका, ये कब लॉन्च होता है, ये सारा कुछ हम पूरा डिटेल में देखेंगे। लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर 15 जुलाई 2015 को स्किल मिशन लॉन्च होता है। स्किल इंडिया स्किल मिशन ये लॉन्च होता है एज गैदर ट्रेमेंडस स्टीम इन अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बारे में भी थोड़ा और जानेंगे। इस श्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ की कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा इन्होंने, कितनी बार ये एमपी रहे, तो ये अभी मिनिस्टर हैं और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स के श्री धर्मेंद्र प्रधान, और श्री राजेश्वर चंद्रशेखर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री से बोलते हैं वो। मोर देन 1 करोड़ यूथ ज्वाइन स्किल इंडिया मिशन एनुअली। एक साल में करीब 1 करोड़ जो यूथ है वो ज्वाइन करता है स्किल इंडिया प्रोग्राम्स। आगे हम बात करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, फर्स्ट टाइम इंडियाज इंडिपेंडेंस, ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन फॉर्म्ड टू फोकस ऑन द एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट। ये पहले क्या था, जो आपका कंट्री आजाद हो गया और तब तक ये सब स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखी। पहली बार 2014-15 में ये मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है और इसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर होती हैं। तो इसका मेन पर्पज होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ थोड़ा इनहेंस करी जाए थ्रू स्किल डेवलपमेंट। द स्किल इकोसिस्टम इन इंडिया इज सीइंग सम ग्रेट रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस व्हिच इज reinvigorating and re-emerging as country's workforce today and is preparing the youth for job and growth opportunities in the international market. It means जो बच्चों को जो डेवलप किया जा रहा है वो सिर्फ इंडियन मार्केट को फोकस करके नहीं, इंटरनेशनल मार्केट को फोकस करके किया जा रहा है। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिनको हम डिटेल में देखेंगे, यही स्किल डेवलपमेंट की है। PMKY alone has till date close to 1.37 crore people get skilled and prepared for new successful India.
तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत 1.37 करोड़ पीपल ऑलरेडी गेट स्किल एंड मोर देन 720 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास have been established till date to support skill development infrastructure in the country। तो अब जो योजनाएं कैसे इंप्लीमेंट होगी, इनके थ्रू प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास। तो अब तक हमने 720 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास ओपन किए हैं और 1.37 करोड़ पीपल स्किल्ड किए गए हैं थ्रू दीज केंद्रास यूजिंग दिस स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दीज आर द स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स जो केंद्र ऑफ स्किलिंग विद लेटेस्ट पेडागोजी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट सिस्टम चाहिए आपको न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये सेंटर्स वो सब फैसिलिटी रखते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स रखते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट की गई है। आगे हम थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाइड स्किल एक्वायर्ड थ्रू इनफॉर्मल मीन्स थ्रू इट्स रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम। ये भी आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत में चल रहा है, आरपीएल जो प्रोग्राम है। ब्रिंगिंग अबाउट मेजर शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फोकस करता है टू एन ऑर्गेनाइज इकोनॉमी। इनको ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज इकोनॉमी बनाने की बात कर। सो फार more than 50 lakhs people have been certified and formally recognized under this program। ये RPL जो हम बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये बेसिकली है क्या? देखिए कुछ जो स्किल आपकी हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो मेजर अब तक क्या हो रहा था कि स्किल तो डेवलप कर रहे थे लोग, पर इनफॉर्मल मीन्स से कर रहे थे। एक तो फॉर्मल मीन्स होता है, एक इनफॉर्मल मीन्स होता है। फॉर्मल मीन्स का हो गया, जब हम फॉर्मल मीन्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ITI वगैरह से उन्होंने कुछ ट्रेनिंग की है, तब जाके वो, जैसे मान के चलो वेल्डर बना हुआ है एक बच्चा और इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फिर वो किसी वेल्डिंग शॉप पे काम कर रहा है, तो उसने अगर ITI से की है तो फॉर्मल मीन हो गया, फिर तो सही है, उसके पास प्रॉपर रिकॉग्निशन होगा, उसको इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी अगर वो ट्राई करेगा तो। इनफॉर्मल मीन्स ये हो गया कि सपोज कहीं किसी वर्कशॉप में लग गया वो और वहां से उसके जो सीनियर्स है उन्होंने उसे वेल्डिंग करना सिखा दिया, तो स्किल तो उसकी भी डेवलप हुई पर रिकॉग्नाइज नहीं। अगर वो इंडस्ट्री में जाए तो उसे जॉब नहीं मिलेगी, वो उन वर्कशॉप में ही काम करता रह जाएगा। तो ऐसे लोगों की स्किल को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक RPL प्रोग्राम ओपन करा जाता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग थ्रू ये इसी के अंडर में आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर में आता है। इसमें ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक सिलेबस है और 6 महीने का कुछ एक ट्रेनिंग टाइप का है और उसमें बस एग्जाम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू स्किल सेट और उनको वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे उसको रिकॉग्नाइज करके इंडस्ट्री में एंट्री मिल सकती है। तो अब तक इसका बहुत फायदा उठा चुके हैं इंडिया में लोग, 50 लाख पीपल ऑलरेडी इसको फायदा उठा चुके हैं। इससे क्या होगा, जैसे अब ये बच्चा वर्कशॉप में जॉब कर रहा है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, बट जब वो ITI से कर रहा है तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, या फिर यहाँ से इसी का RPL वाला सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वहां से वो अब काउंट होगा ऑर्गेनाइज में, वो काउंट हो जाएगा कि ये हमारे इकोनॉमी का पार्ट है। तो हम अल्टीमेटली इस प्रोग्राम के हेल्प से क्या कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये होते हैं जो ऐसे सेक्टर जिनको काम नहीं किया जा सकता, जैसे छोटे छोटे उद्योग धंधे चल रहे होते हैं शॉप्स में, वर्कशॉप्स में, उन एम्प्लॉयज को काउंट ही नहीं किया जा सकता, उनके लिए कोई इनके सोशल बेनिफिट्स नहीं है, उनके लिए प्रॉपर कोई ESI मेडिकल सर्टिफिकेशंस, मेडिकल रिलीफ नहीं है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। ऑर्गेनाइज में आ गया कि अगर कोई वहां पे इंडस्ट्री में जा रहा है तो प्रॉपर उसका PF कटेगा, प्रॉपर उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, प्रॉपर लीव्स मिलेंगी, सब कुछ होगा। तो इसको हम कहीं ना कहीं ज्यादातर हमारे यहाँ जो काम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो इस तरह के प्रोग्राम से हम उसको ऑर्गेनाइज इकोनॉमी में भेज सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्किल इंडिया हार्बर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन नॉर्म्स अक्रॉस all skill development programs in the country so that they are all standardized and aligned to a one object। कहने का मतलब है जितने भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल इंडिया का काम ये भी है कि उनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड एक सिंगल कॉमन नॉर्म्स के थ्रू वो काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ अलग एक ही कोर्स चल रहा है और कहीं कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को फिर मिसमैच होगा। तो स्किल इंडिया का एक काम ये भी है कि जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं
उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉमन नॉर्म्स में हो, उस इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, उसी को फॉलो कर रहे हो सब लोग। अब इसी पे अगर हम देखा जाए, द ITI इकोसिस्टम हैज आल्सो बीन ब्रॉट अंडर स्किल इंडिया फॉर जनरेटिंग बेटर रिजल्ट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो ITI इकोसिस्टम है, जो ऑल ओवर इंडिया में ITI चल रही है, उनको भी स्किल इंडिया के अंदर में लाया गया, जिससे क्या होगा कि जो स्किलिंग जो जनरेट स्किलिंग जो स्किल जनरेट हो रही है जो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, वो एक यूनिफॉर्म हो, पूरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो, यूनिफॉर्म की स्किल डेवलप हो रही हो, और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको कहीं से भी मिल जाए, किसी IIT से बंदा मिल जाए, तो अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड का, जैसे वेल्डर का मिल रहा है, तो वेल्डर में वही चीजें वहां सिखाई हो, वही चीजें साउथ में सिखाई हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, हर जगह वही चीजें सिखाई हो, जिससे कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चों को तो डिमांड हो और किसी दूसरे पर्टिकुलर रीजन की डिमांड ना हो। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए भी ये अच्छा कदम है। आगे हम बात करते हैं, द मिनिस्ट्री हैज आल्सो एक्टिवली मेड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स टू अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट आ गया था 1961 में, तब तक तो ये मिनिस्ट्री थी भी नहीं। तो पहले जो मिनिस्ट्री थी उसके अंतर्गत वो मॉनिटर करते थे, जो अप्रेंटिस एडवाइजर्स होते हैं वो मॉनिटर करते थे इस एक्ट को, और बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था काम, लोगों तक वो अवेयरनेस नहीं थी, इंडस्ट्रीज को भी और ट्रेनिज को भी, कि इस तरह से अप्रेंटिस रखे जा सकते हैं। बट जब से ये मिनिस्ट्री ओपन हुई है, इसने बहुत हाई लेवल का काम स्टार्ट किया अप्रेंटिसशिप में। आज के टाइम पे बहुत हाई डिमांडिंग में चल रहा है, वेयर मैक्सिमम कंट्रोल हैज बीन। इन्होंने क्या किया है कि जो अप्रेंटिसशिप 1961 चल रहा था, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स किए हैं। मैक्सिमम कंट्रोल हैज बीन गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर को अब इन्होंने दे दिया, पहले क्या था गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में ज्यादा चीजें थी, तो वो प्रॉपर उसमें फाइन लगाना, ये सारी चीजें थी, तो वो हिंड्रेंस था एक ग्रोथ के लिए। तो इन्होंने क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कि जो भी जैसे इंडस्ट्री होती है उनको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, वो रजिस्टर करते हैं इस पोर्टल पे। तो इनको पूरा उन्होंने एक्सेस दे रखा है कि आप रजिस्टर करिए पोर्टल पे, बच्चे आपको अप्लाई करेंगे, बच्चों को उनका रिटेन कंडक्ट कराइए, इंटरव्यू कंडक्ट कराइए, और उनको अप्रेंटिस अपने यहाँ रखिए। और उसमें भी बहुत सारी क्या नाम है, आगे प्रमोशन राशि वगैरह अगले वाले पॉइंट में देखेंगे। द प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने क्या किया है कि मैक्सिमम कंट्रोल दे दिया है, सो दैट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। इससे क्या होगा कि जो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करी जाएगी अप्रेंटिसशिप स्कीम के थ्रू, तो वो एज पर द इंडियन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगी और मार्केट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। मोर रेगुलेटरी राइट्स हैव बीन गिवन टू द इंडस्ट्री। जो पहले रेगुलेटरी राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थे, उन बॉडीज के पास थे, उसको इन्होंने टेल कर दिया है, इंडस्ट्रीज को दे दिया है, वेयर दे कैन इवन सेट द टारगेट फॉर अप्रेंटिसेस दैट दे रिक्वायर। तो जो भी अप्रेंटिसेस की जरूरत होगी, जैसे भी उनके इंटरव्यूज वो कंडक्ट कराना, वो अकॉर्डिंग वो कर लेंगे। दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी दैट इंडस्ट्री शुड लेवरेज एंड बेनिफिट। तो ये जब से इस इंडस्ट्री ने सब काम किया है, तो ये कह रहे हैं कि the big opportunity that industry should leverage and benefit, इसको यूटिलाइज करना चाहिए इंडस्ट्री को, जब इतना सब मिनिस्ट्री ने इसमें काम किया है। तो आगे मिनिस्ट्री ने इसमें एक और काम किया, इंट्रोड्यूस स्कीम कॉल्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स, जिससे कि अप्रेंटिस को प्रमोट किया जा सके। ये अगस्त 2016 में ओपन करी गई, और ये क्या करती है, प्रमोट दिस मोस्ट सस्टेनेबल मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री कनेक्ट। इसको सस्टेनेबल मॉडल, ये इसको प्रमोट करने की बात कही गई है इसके थ्रू। जैसे कैसे होगा कि फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे इंडस्ट्री को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री पे जो खर्चा आ रहा था, क्योंकि स्टाइपेंड देना होता है इसके थ्रू इंडस्ट्री को, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ परसेंटेज, कुछ 1500-2000 रुपए के आसपास उसको वो देती है, हेल्प करती है। आगे, अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर अप्रेंटिसशिप। फाइनेंशियल बेनिफिट जो हम कह रहे थे कि पहले साल में 7,000 10,000 डिपेंड अपॉन द, जैसे बच्चों ने स्केलिंग प्राप्त की है उसी के अकॉर्डिंग उसको अप्रेंटिसशिप रखा जाता है, और उसको आपको हम डिटेल में इसको अप्रेंटिसशिप एक्ट में देखेंगे। मोर देन 7 lakhs अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हैव बीन कंडक्टेड सो फार। तो इसके बाद जो अप्रेंटिसशिप स्कीम्स में आगे इंक्रीज भी हुआ है इसी के एफर्ट्स से, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के एफर्ट्स के बाद ही। आगे हम थोड़ा देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री युवा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, कि प्रमोट कर रहा है युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप पे, जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं। विच एम टू एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल अर्ली स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मींस जो स्टार्टअप वगैरह ओपन करना, उनको प्रॉपर पोटेंशियल को उनको एंगेज करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना कि किस तरह से चीजें ओपन करी जाएंगी। एंड कैटलाइज ए कल्चरल शिफ्ट टू सपोर्ट एस्पायरेशनल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो अभी जॉब की, जब हम कह रहे हैं कि हमें जॉब लग जाए, अभी ये डिमांड कर रहे हैं, पर अब ये क्या करेंगे, अगर इस तरह की योजनाएं अगर हम लेके आ रहे हैं उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट, तो कल्चर शिफ्ट हो जाएगा। अभी जॉब लेने की बात चली, फिर जॉब देने की बात हो। द कैंडिडेट्स आर लिंक्ड टू द मुद्रा स्कीम, इसके साथ साथ वो मुद्रा स्कीम से भी, मुद्रा स्कीम आपको पता होगी कि जो असिस्टेंट एक जो लोन के लिए है, अब लोन जो मिलेगा उससे वो एंटरप्रेन्योर अपना छोटा स्टार्टअप वगैरह एमएसएमई वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये एमएसएमई के लिए है, जो एमएसएमई जो छोटे धंधे होते हैं उनको स्टार्ट करने के, एंटरप्रेन्योर करने के लिए। तो मुद्रा स्कीम से इनको लॉन्च किया गया है, और इसको पीएम युवा को मुद्रा से लॉन्च करके जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने की बात की है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने कर रही है। स्किल इंडिया इज नो मोर जस्ट लिमिटेड टू द डोमेस्टिक मार्केट, ये डोमेस्टिक मार्केट को ही ओनली लिमिटेड नहीं है, बट इट इज एक्टिवली एंगेजिंग विद द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रमोट क्रॉस जियोग्राफिकल एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंटरनेशनल मार्केट। अब स्किलिंग दी जा रही है और वो इंटरनेशनल लेवल की स्किलिंग दी जा रही है, तो बच्चा यहाँ से बाहर भी जा सकता है। ये फोकस नहीं है कि हमारी मार्केट में जॉब करेगा, वो बाहर भी जा सकता है। इंडिया इज अ यंग नेशन and its skilled workforce will be able to certainly cater to not only the market demand within the country but also the global market। अब यंग नेशन है, और यंग नेशन के बाद बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, तो जब बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हो जाएंगे, यहाँ की डिमांड पूरी करने के बाद वो बाहर की डिमांड भी पूरी करेंगे इंटरनेशनल। जब भी तो हम कह रहे हैं कि इंडिया को, ये इंडिया हमारा विजन है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि इंडिया विल बी द स्किल डेवलपमेंट या स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बोलना चाह रहे हैं। तो द सक्सेस ऑफ द नेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ इट्स यूथ। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई सक्सेस, नेशन की सक्सेस की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगी उसकी सक्सेस ऑफ इट्स यूथ की। एंड द स्किल इंडिया इज सर्टेन टू ब्रिंग लॉट ऑफ एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज यंग इंडियंस। तो स्किल इंडिया का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारा यूथ है उसको स्किल कर दिया जाए, जिससे कि वो प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए अपॉर्चुनिटीज को। यंग इंडियन हमारे जो प्रॉपर स्किल्ड हो जाए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिया की तो ग्रोथ होगी, फिर वो ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी। द टाइम इज नॉट फॉर व्हेन इंडिया, ये हमारा इसका टारगेट है, द टाइम इज नॉट फॉर व्हेन इंडिया विल इवॉल्व इनटू ए स्किल्ड सोसाइटी वेयर देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी एंड डिग्निटी टू ऑल। तो ये हमारा इनका टारगेट है कि भाई ऐसे ऐसे चलता रहे, स्किल इंडिया ऐसे चलते रहे, तो हमारा स्किल्ड सोसाइटी बन जाए या स्किल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, जिससे प्रॉस्पेरिटी डिग्निटी टू ऑल आ जाए। आगे इसी के बीच में देखते हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 अंडर आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आप पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट यूज। अभी इसमें इसकी जरूरत क्या हुई, अभी आपको पता है कि सारा स्किलिंग का काम, वोकेशनल काम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योर देखती थी। अब जब ये नई मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो अब इसको जब इससे जब ट्रांसफर किया गया सारा इसका काम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग का सारा काम, तो इसमें अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया some of the training responsibilities and entrepreneurship some needs or total training apprenticeship responsibilities transferred from Ministry of Labor and Employment to the Ministry of Skill Development Entrepreneurship। तो कौन सा है आर्टिकल है, आर्टिकल 77। और आर्टिकल 77 के अंडर में आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, तो किसको क्या रूल, क्या बिजनेस देना है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसी के अंडर में सेट होता है। तो इसी के अंडर में ये किया गया। तो इसमें ये दिखाया गया क्या क्या इसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल दिए गए। ये हम चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी, जो कर रही है मिनिस्ट्री वही कर रही है, पर एक बार हम इनको देख लेते हैं क्या क्या इनको रोल दिए गए अंडर दिस एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में। कोऑर्डिनेशन विद द ऑल कंसर्न्ड फॉर इवॉल्विंग एन एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क।
तो ऑल जो कंसर्न है, जैसे इंडस्ट्री हो गई डिफरेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनका कोऑर्डिनेशन इवॉल्विंग एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जिससे वो बन पाए। फिर आगे रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर, जो डिस्कनेक्ट दोनों के बीच में उसको रिमूव कर दिया जाए, डिमांड और सप्लाई उसके थ्रू द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, ये इसी का काम है। मतलब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं हम कि क्या क्या इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल दिए गए। स्किल अपग्रेडेशन की बात इनके ये करेंगे, बिल्डिंग ऑफ न्यू स्किल्स की बात करेंगे, इनोवेटिव थिंकिंग एंड टैलेंट्स नॉट ओनली टू द एग्जिस्टिंग जॉब्स बट ऑल्सो द जॉब दैट आर टू बी क्रिएटेड, आगे जो जॉब क्रिएट होंगी उसकी भी स्किल्स की हम ध्यान रखेंगे। आगे इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है मैपिंग ऑफ अब ये हो सकता है, ये अब जब हम दे दिया ना तो हम ये कह देंगे दीज आर द फंक्शंस और दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एमएसडी। तो मैपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड देयर सर्टिफिकेशन, जो स्किल है और उसकी सर्टिफिकेशन की मैपिंग करना, जैसे हम कह रहे थे कि स्किल सेट की मैपिंग करनी है, एनएसडीसी ने मैपिंग करनी है, 4 लेवल की स्किल बनाई थी, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड क्वालिफिकेशन, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप ये करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड कैपेसिटी थ्रू फोर्जिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप between education institutions, business and other community organizations and set national standards for it। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की, एजुकेशन की बात करी, प्रमोट करने की बात करी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्हें टाई अप की बात करी और उनके नेशनल स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे। मतलब रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन रिलेटिंग टू स्किल डेवलपमेंट्स में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से कोऑर्डिनेशन की बात हो, डिफरेंट सेक्टर्स की बात हो, तो उनको कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? एमएसडी। डूइंग मार्केट रिसर्च एंड डिवाइजिंग ट्रेनिंग करिकुलम इन इंपोर्टेड सेक्टर्स, तो मार्केट रिसर्च में कि भाई क्या क्या डिमांड है, किस तरह की करिकुलम होने चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाए, वो सब रिसर्च करना ये इन्हीं का काम है। आगे इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज की बात हो, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट लिंकेज की बात हो तो भी यही करेंगे। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज की बात हो, ब्रिंगिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज का मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंट एमओयूज बन रहे हैं, डिफरेंट आईटीआई और सबके बाद, तो इस सबको मॉनिटरिंग कौन करेगा? एमएसडी। ब्रिंगिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एलिमेंट इन द एक्टिविटी पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर मींस इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करना है। और जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, एक आईएमसी मैंने डिस्कस किया था रिवोल्यूशन में, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, उसमें इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम काम कर रहे थे, तो ये भी एमएसडी का। मेकिंग ब्रॉड पॉलिसीज फॉर ऑल अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट विद रिगार्ड टू मार्केट रिक्वायरमेंट स्किल डेवलपमेंट, तो ये अपने यहाँ तो बनाना ही है, जो अदर मिनिस्ट्रीज भी स्किल डेवलपमेंट काम कर रही है उनके लिए भी करिकुलम और पॉलिसीज, ब्रॉड पॉलिसीज बनाना, और जिससे वो अपने स्पेसिफिक वो अपने आप मैनिपुलेट कर लेंगे, वो बात की बात। टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर सॉफ्ट स्किल्स मींस लीडरशिप, क्वालिटी, कम्युनिकेशन, इस तरह की पॉलिसीज भी डेवलप करने के लिए, जो करिकुलम और वो सब डेवलप करने के लिए ये भी इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। लार्ज स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज के टाइम आपको पता है कि आईटी और कंप्यूटर का जमाना है, तो उस तरह की जो स्किल डेवलपमेंट इसके अकॉर्डिंग, जैसे आज चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, डेटा साइंस की बात चल रही है, तो इस तरह के जो भी जो कोर्सेज चल रहे हैं नए नए, उनको उसके अकॉर्डिंग ही स्किल को अपडेट करा जाए। अकेडमिक इक्विवेलेंस ऑफ स्किल सेट, स्किल सेट सिर्फ ऐसी ना हो कि एकेडमिक में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे अलग हो, तो उनको आपस में इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, उसकी कंपेटेबिलिटी चीजें आनी चाहिए, जब भी वो समझ आएंगी। वर्किंग रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो आईटीआईज है उनको मॉनिटरिंग करना। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग एनसीवीटीसी के अंडर में आ गई। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी इसके अंडर में रहेगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड वो भी एनएसडीएफ वो भी इसी के अंडर में रहेगा। आगे स्किलिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो स्किलिंग की जरूरत है साइंस टेक्नोलॉजी, उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी गई। इसके लिए जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट वो नोएडा में, वो उसकी भी जिम्मेदारी इसी के अंडर में डाल दी गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी, वो इसकी भी जिम्मेदारी इसके अंदर में डाल दी। और इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के ब्रीफ को समझा है। आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आगे डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट फंक्शंस और जो कुछ भी हमारा सिलेबस में रहा है 1 by 1 हमको देखते जाएंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम जल्दी ही आएंगे। थैंक यू सो मच।